हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास की कथा सुनने का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने इस कथा को नहीं सुना है, श्रवण नहीं किया है, वो व्यक्ति इस मास में पुण्य पाने से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संचालन देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान की कृपा से हो रहा था। तब काल चक्र अपने निश्चित नियमों के अनुसार घूमता रहता था। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपने अपने मार्ग पर चलकर समय की गणना करते थे। एक बार ऋषियों ने देखा कि चंद्रमास और सौर वर्ष के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए समय समय पर एक अतिरिक्त मास उत्पन्न होता था, लेकिन उस अतिरिक्त मास की स्थिति बड़ी विचित्र थी। वर्ष के अन्य सभी महीनों के अपने अपने स्वामी थे। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रवण और अन्य सभी महीनों का सम्मान था। लोग उन महीनों की में व्रत, पूजा और शुभ कार्य करते थे, लेकिन जो अतिरिक्त मास आता था उसे कोई सम्मान नहीं देता था। लोग इसे मल मास कहकर पुकारते थे। कोई विवाह नहीं करता था, कोई मांगलिक कार्य नहीं करता था और न ही उस मास को शुभ माना जाता था। धीरे धीरे उस मास का दुख बढ़ता गया। एक दिन वह मलमास अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। वह बोला, हे पितामह, संसार के सभी मास अपना अपना सम्मान पाते हैं, लेकिन मेरा कोई आदर ही नहीं करता। लोग मेरा नाम सुनकर भी शुभ कार्य टाल देते हैं। क्या मेरा जीवन केवल अपमान सहने के लिए है? ब्रह्मा जी ने उसकी बात सुनी और गंभीर होकर बोले, वत्स, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन प्रत्येक मास का स्वामी निश्चित करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ। मलमास आशा लेकर कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, हे मास, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम वैकुंठ जाओ। अब मलमास वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। वह रोता हुआ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। सभी मुझे अशुभ मानते हैं। मेरे पास न कोई स्वामी है और न कोई प्रतिष्ठा। भगवान विष्णु ने प्रेम से उसे उठाया। उन्होंने कहा, हे मास, तुम दुखी मत हो। जो संसार में सबसे अधिक तिरस्कृत होता है, वह मेरी शरण में आने पर सबसे अधिक सम्मान पाता है। भगवान के ये वचन सुनकर मलमास की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। पूरा वैकुंठ जय श्री हरि की जय घोष से गूंज उठा। भगवान आगे बोले, जिस प्रकार मैं देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार तुम महीनों में श्रेष्ठ कहलाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारे मास में जप, तप, दान, व्रत, कथा, श्रवण और भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना फल मिलेगा। यह सुनते ही पुरुषोत्तम मास का दुख समाप्त हो गया। जिस मास को लोग तिरस्कृत की दृष्टि से देखते थे, वही मास अब भगवान विष्णु का प्रिय मास बन गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने भगवान की स्तुति की और उस दिन से अधिक मास का महत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। राजा चंद्रसेन की एक अद्भुत कथा है, जिसे सभी लोगों को सुनना चाहिए। पुराने समय में चंद्रपुर नामक नगर में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने वैभव पर अत्यंत गर्व था। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा आए।
उन्होंने राजा से कहा, राजन, मनुष्य को अपने धन और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा हंस पड़ा, महात्मन, मेरे पास तो अपार धन है, विशाल सेना है, मुझे किस बात की चिंता। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय से बड़ा कोई नहीं। यदि भगवान चाहे तो क्षण भर में सब बदल सकते हैं। लेकिन राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राज्य युद्ध में राजा की सेना पराजित हो गई, राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया, मित्र दूर चले गए। अब वही राजा साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताने लगा। एक दिन वह जंगल में भटक रहा था, तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक वृद्ध ऋषि बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी कथा सुनाई। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारा पतन अभिमान के कारण हुआ है, लेकिन भगवान दयालु है। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि बोले, पुरुषोत्तम मास में आने वाला है, उस मास में भगवान विष्णु की उपासना करो। राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत करने का निश्चय किया। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। राजा प्रतिदिन नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को अन्न दान देता, तुलसी की सेवा करता और भगवान का नाम जपता। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार समाप्त होने लगा। अब उसे अपने खोए हुए राज्य की चिंता नहीं थी, उसे केवल भगवान की भक्ति में आनंद आने लगा। मास समाप्त होने पर वह एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पड़ोसी राज्य का राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, चंद्रसेन धर्मात्मा राजा है, उसका राज्य उसे लौटा दो। कुछ ही दिनों में चंद्रसेन को उसका राज्य वापस मिल गया, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। अब उसके हृदय में अभिमान नहीं था। उसने राज्य को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार किया और जीवन भर पुरुषोत्तम मास का महत्व लोगों को बताता रहा। इस कथा से तो हमें यही संकेत मिलता है कि यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। धन से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति है, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण विनम्रता है और संसार की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का नाम है। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यहाँ तक की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखना, राधे राधे जरूर लिखना। अब चलिए दोस्तों, आगे की कथा शुरू करते हैं। अब तुलसी का महत्व बताती हूँ। अधिक मास में तुलसी का क्या महत्व है, तुलसी पत्र का चमत्कार और भगवान विष्णु की असीम कृपा कैसे प्राप्त करी जा सकती है। पिछली कहानी में आपने सुना कि किस प्रकार मल मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया और राजा चंद्रसेन को भक्ति के बल पर उसका खोया हुआ राज्य वापस मिला। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो बताती है कि भगवान के लिए धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। हरिदास प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करता। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ते थे। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के सामने भोजन का संकट आ खड़ा हुआ। हरिदास के घर में भी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। एक दिन सावित्री ने कहा, स्वामी, घर में बच्चों के लिए भी भोजन नहीं है, अब क्या होगा? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। अगले दिन पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। गांव के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन हरिदास ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वह इस पूरे मास में भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करेगा। उस दिन उसके पास भगवान के चढ़ाने के लिए कुछ न था, न फूल, न फल, न मिठाई। चारों ओर देखा, उसे केवल तुलसी का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। उसने श्रद्धा से एक तुलसी पत्र तोड़ा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए यही एक तुलसी पत्र है, कृपया इसे स्वीकार करें। भक्तों, शास्त्र कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप किस बात से प्रसन्न हैं? भगवान बोले, देवी, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त आज मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित कर रहा है। माता लक्ष्मी ने दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, प्रभु उसने तो केवल एक तुलसी पत्र चढ़ाया है। भगवान मुस्कुराए, देवी, संसार की दृष्टि में यह केवल एक तुलसी पत्र है, लेकिन उसके लिए यही उसका सर्वस्व है। उधर हरिदास प्रतिदिन तुलसी पत्र अर्पित करता रहा। कभी कभी वह स्वयं भूखा रहता, लेकिन भगवान की पूजा नहीं छोड़ता। एक रात उसे सौपन में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों में भक्ति चाहिए। भगवान बोले, जो भक्त धन नहीं मांगता उसे मैं स्वयं सब कुछ दे देता हूँ। सुबह जब हरिदास उठा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक वृद्ध व्यापारी खड़ा है। व्यापारी ने कहा, क्या आप हरिदास ब्राह्मण हैं? हाँ, व्यापारी बोला, मेरे पिता ने मृत्यु से पहले आदेश दिया था कि गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति को इस धन को सौंप देना। पूरे गांव में आपका नाम बताया गया। इतना कहकर उसने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली हरिदास को दे दी। हरिदास की आंखों से आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन उसने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, मंदिर की सेवा की और पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करता रहा। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध हो गया, लेकिन उसका हृदय पहले जैसा विनम्र बना रहा। एक दिन गांव के लोगों ने पूछा, हरिदास, तुम्हें यह सौभाग्य कैसे मिला? हरिदास ने उत्तर दिया, यह एक तुलसी पत्र का नहीं बल्कि भगवान का विश्वास का फल है। भक्तों, कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है तो भगवान उसकी मनोकामना सुनते हैं। इसी गांव में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। जब उसने हरिदास की समृद्धि देखी तो ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यदि एक तुलसी पत्र चढ़ाने से इतना फल मिलता है तो मैं सोने की थाली भरकर तुलसी चढ़ाऊंगा। अगले दिन वह मंदिर पहुंचा। उसने सोने चांदी से सजी थाली भगवान के सामने रख दी, लेकिन उसके मन में अहंकार था। उसने सोचा, अब भगवान मुझसे अधिक प्रसन्न होंगे। उस रात उसे कोई सौपन नहीं आया, कोई विशेष फल नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसने हरिदास से पूछा, मैंने तुमसे अधिक पूजा की थी, फिर भी मुझे कोई फल क्यों नहीं मिला? हरिदास मुस्कुराया और उसने कहा, भाई, भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे तो भाव का मूल्य देखते हैं। धनपाल को अपनी भूल समझ आ गई। उसने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से भक्ति करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सुख और शांति आने लगी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में धन, पद और प्रतिष्ठा का कोई अहंकार नहीं चलता। वह केवल प्रेम और श्रद्धा का महत्व देता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूले। जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।